कानून के एक मिनट कोई है जॉर्ज साहब सर कानून के एक मिनट कोई है जॉर्ज साहब सर हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? लोकसभा में ये बिल आज पेश होगा। ये बिल जो जोड़ा जाता है हिंदुत्व से, हम मानते हैं कि वक्त का जो अमेंडमेंट बिल है उसका और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, जो जोड़ना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल बिल है। ऐसे बिल आते हैं और चले जाते हैं। ट्रिपल तलाक का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे। 370 डिमोलिश करने का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो प्रॉपर्टी वॉर चलेगा। उसके बाद ये जो पूरा प्रॉपर्टीज है 2.5 लाख करोड़ की, ये प्रॉपर्टी में कौन कितना हिस्सा कौन सा उद्योगपति को जाएगा, बीजेपी स्पॉन्सर, मोदी जी के मित्र, इस पूरा प्रॉपर्टी का विवाद आने वाले दिनों में चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। उसमें ना हिंदुत्व से संबंध है, ना कोई इस्लाम से संबंध है। ये सरकार की मंशा साफ है कि जो भी देश में प्रॉपर्टीज है वो किसी अपने खास उद्योगपति के झोले में डालो।
तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्यों छोड़े? ये प्रॉपर्टी भी भविष्य में और किसी के हाथ में जाने वाली है।